नमस्कार, जीत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम मैथ्स के टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस करने जा रहे हैं, जो आगामी आने वाली भर्ती वीडियो मेंस और एलडीसी के लिए क्वेश्चन है। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत है। 100 पेंसिल बेचने पर तो विक्रय मूल्य कितना है? बेचना विक्रय मूल्य और खरीदना क्रय मूल्य। 100 पेंसिलों को विक्रय मूल्य कितना है? 100। एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ कितना होता है? 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100 माइनस 20 बराबर 80। तो पूछा गया उसका लाभ प्रतिशत बताओ। लाभ तो 20 पेंसिलों के बराबर तो लाभ हुआ और प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो 20 पेंसिलों का लाभ हुआ और क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य 80 बट्टा 80 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 से 4 बार, 4 से 100 25 बार, तो उसको 25% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। करण ने 2 टीवी 960 रुपए में प्रत्येक की दर से बेची है। एक पर 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि हुई, तो बताओ पूरे सौदे में उसने कितने प्रतिशत का लाभ व हानि हुई। 2 टीवी खरीदे करण ने, प्रत्येक 960 रुपए में खरीदे और पहले टीवी पर उसको 20% का लाभ हुआ। 100 पे 20% का लाभ हो जाएगा 120, और दूसरी टीवी पर उसे 20% की हानि हुई। 100 पे 20% की हानि 80 बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 12 इंटू 8 हो जाएगा 96। 100 से मान 96 हो गया, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई? 4% की उसे हानि होगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्ण ने एक कैमरा उसके आरंभिक मूल्य से 20% कम पर खरीदा, जिससे जितने में का खरीदा उसके 40% का लाभ पर बेच दिया, तो कृष्ण को कैमरे के आरंभिक मूल्य पर लाभ प्रतिशत है। उसके कृष्ण ने एक कैमरा उसके आरंभिक मूल्य से 20% कम में खरीदा। आरंभिक मूल्य मान लेते हैं 100 और उसने 20% कम पर खरीदा। 100 पे 20% कम कितना हो जाएगा? 80। तो उसने 80 रुपए में खरीदा, उसके 40% लाभ पर बेच दिया। लाभ किस पर होगा? 80 पर। कितना लाभ? 40% का, तो 80 इंटू 140 बट्टा 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक बार, 14 इंटू 8 हो जाएगा 112। तो 100 से 112 हो गए, तो उससे 12% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% गड़बड़ करता है तथा सामान बेचते समय भी 10% की गड़बड़ करता है, तो बताओ उसे पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। सामान खरीदते समय वह 10% की गड़बड़ करता है, तो 10% तो हो जाएगा 110। फिर वह सामान बेचते समय भी 10% की गड़बड़ करता है, तो 110 इंटू 110 बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 इंटू 11 हो जाएगा 180। तो 100 में खरीदी, वापस 121 पे बेच दी, तो उसे कितना लाभ होगा? 21% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 रुपए में 3 की दर से नींबू खरीदकर 3 रुपए में 4 की दर से बेच दिए, तो हानि प्रतिशत बताओ। 4 रुपए में 3 की दर से और नींबू खरीदकर 3 रुपए में 4 की दर से बेच दिए। 4 रुपए में 3 नींबू खरीदे और 3 रुपए में 4 की दर से वापस बेच दिए, तो उसका हानि प्रतिशत बताओ। 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, 4 इंटू 4 हो जाएगा 16।
9 - 16, 9 - 16 7 बट्टा कितने में वापस बेचे? 9 विक्रय मूल्य है और 16 क्रय मूल्य है। 16 रुपए में खरीदे और 9 रुपए में वापस बेच दिए तो उसे हानि होगी। तो हानि कितने की होगी? हानि होगी 7 की। किस पे होगी? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? कितने रुपए में खरीदा? 16 में, बट्टा 16 इंटू 100, 2 से 8 बार, 2 से 50 बार, 7 इंटू 5 35, 350 बट्टा 8, 8 का भाग 4 बार 32, पीछे बचे 3, 24, 6 बट्टा 8, 2 से 3 बट्टा 4 हो जाएगा 43। सही, 3 बट्टा 4%। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा यहाँ 44 नहीं 43 से 43 से 3 बट्टा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फल विक्रेता 1 रुपए में 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है तो 3 रुपए में 5 के हिसाब से उन्हें बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। 1 रुपए में 2 के हिसाब से वो नींबू खरीदता है, 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है, फिर वापस 3 रुपए में 5 के हिसाब से उन्हें वापस बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। 1 रुपए में तो 2 नींबू खरीदता है, फिर 3 रुपए में वह 5 नींबू वापस बेच देता है। 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 और 5 इंटू 1 5। विक्रय मूल्य कितना है? 6 और क्रय मूल्य कितना है? 5। एक का लाभ किस पे लाभ होगा? 5 पे क्रय मूल्य इंटू 100, 5 से 20 बार, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 20% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 8 रुपए में 9 के हिसाब से नींबू खरीद कर 9 रुपए में 8 के भाव से बेच दिए तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। 8 रुपए में 9 के हिसाब से नींबू खरीदे, फिर 9 रुपए में 8 के हिसाब से 9 रुपए में 8 के हिसाब से वापस बेच दिए। 9 इंटू 9 कितने हो जाएंगे? 81, फिर 8 इंटू 8 हो जाएंगे 64। तो क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है 64 और विक्रय मूल्य 81, तो 81 माइनस 64 हो जाएगा 17 और क्रय मूल्य कितना है? 64 इंटू 100, 2 से 32 बार, 2 से 50 बार, 2 से 25 बार और 2 से 16 बार, तो 17 इंटू 25 बट्टा 16 हो जाएगा। 25 इंटू 7 हो जाएंगे 175, 5 17, 25 इंटू 1 25, 25 और 17 42 बट्टा 16, 16 का भाग 1, 16 का भाग 2 बार, पीछे बचे 10, 6 बार, 3 बट्टा 16% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंचल ने कुछ टोपी 2 रुपए में 3 की दर से तथा कुछ टोपी 4 रुपए में 5 की दर से खरीदी। इन सबको उसने 5 रुपए में 6 की दर से बेच दिया तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। 2 रुपए में 3 की दर से तथा 4 रुपए में 5 की दर से खरीदी, फिर 5 रुपए में 6 की दर से बेच दिया। 2 3 4 2 3 4 5 और 6, इनका एलसीएम हो जाएगा 60, टोटल टॉप या 60। फिर 2 रुपए में 3 की दर से 2 बटा 3, टोटल टॉप कितनी है? 60,
3 से 2 बार, तो यहाँ क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 40 रुपये। पहले प्रकार की टॉफियों का क्रय मूल्य हो जाएगा 40 रुपये। 2 रुपये में 3 के हिसाब से, और टोटल टॉफियां मान ली 60। फिर कुछ टॉफियां 4 रुपये में 5 की दर से, दूसरे प्रकार की टॉफियां 4 रुपये में 5 की दर से, तो टोटल टॉफियां कितनी है 60। 12 बार 12 इंटू 4 हो जाएंगे 48। तो 48 दूसरे प्रकार की टॉफियों का क्रय मूल्य है 48, और पहले प्रकार की टॉफियों का क्रय मूल्य है 40। टोटल क्रय मूल्य हो जाएगा 40 और 48 हो जाएंगे 88। फिर है 5 रुपए में 6 की दर से बेच दिया। 5 रुपए में 6 की दर से टोटल टॉफियों को बेच दिया, और टोटल टॉफी कितनी है 60। पहले प्रकार की मान ली 60, और दूसरे प्रकार की कितनी 60, और 60 और 60 टोटल कितनी हो गई टॉफियां 120। 6 से 20 बार, 20 इंटू 5 हो जाएंगे 100। तो पहले प्रकार और दूसरे प्रकार के टॉफियों का क्रय मूल्य था 88, और कुल क्रय सभी टॉफियों का विक्रय मूल्य था कितना 100। तो लाभ हो जाएगा, सभी टॉफियों का विक्रय मूल्य था 100 रुपये, और पहली और दूसरी प्रकार की टॉफियों का क्रय मूल्य कितना था 88 रुपये। तो इनका लाभ कितना हो जाएगा 100 माइनस 88 बराबर हो जाएगा 12। पूछा गया लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए 12, और लाभ प्रतिशत कितनी टॉफियां, कुल क्रय मूल्य कितना 88 बटा 100, 4 से 3 बार 22 बार, 300 बट्टा 22, 2 से 150 बट्टा 11, 1 बार पीछे बचे 4, 3 बार 7 बट्टा 13 से 7 बट्टा 11% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फल विक्रेता ने 2 प्रकार के फल 2:3 के अनुपात में खरीदे। पहले प्रकार के फल 6 रुपए में 8 की दर से, और दूसरे प्रकार के फल 10 रुपए में 15 की दर से खरीदे। दोनों प्रकार के फलों को मिलाकर वह 20 रुपए में 25 की दर से बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 2:3 में 2 प्रकार के फल खरीदता है। फिर पहले प्रकार के फल 6 रुपए में 8 की दर से खरीदता है। 6 रुपए में 8 की दर से खरीदता है, और कितना खरीदता है 2 से 4 बार, 6 बट्टा 4 हो जाएगा 1.50 रुपए। फिर दूसरे प्रकार के फल है 10 रुपए में 15 की दर से खरीदता है। 10 रुपए में कितने फल खरीदता है 15, और कितने फल खरीदता है अनुपात में इंटू 3, 3 से 5 बार, 5 से 10 2 बार 2 रुपए। तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य पहले प्रकार के फल कितने में खरीदे 1.50, और दूसरे है 2 रुपये में, तो टोटल क्रय मूल्य हो गया 3.50 रुपये क्रय मूल्य हो गया। फिर विक्रय मूल्य 20 रुपये में 25 की दर से बेच देता है। 20 रुपये में, तो कुल फल कितने खरीदे, पहले फल खरीदे 2 पहले प्रकार के, और दूसरे प्रकार के 3, तो कुल फल कितने खरीदे उसने, कुल फल खरीदे 5, और उसको 20 रुपये में 25 की दर से 20 रुपये में 25 की दर से बेच देता है। और फल कितना है 5, तो इंटू 5, 5 से 5 बार तो 4, तो 4 रुपये। तो कुल विक्रय मूल्य कितना होगा 4 रुपये, और खरीदे कितने उसने क्रय मूल्य 3.50 रुपये। तो 4 रुपये विक्रय मूल्य है, और 3.50 रुपये क्रय मूल्य। तो लाभ कितना का होगा 0.50 का। और किस पे लाभ होगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 3.50 रुपये, फिर इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 1 0 से 1 0, 5 बट्टा
35 इंटू 100, 5 से 7 बार 100/7, 100/7 हो जाएगा 14 से 2/7%, 14 से 2/7%। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ए के पास 10,000 रुपये मूल्य वाली वस्तु थी, उसने वह बी को 10% लाभ पर बेच दिया। बी ने वापस ए को उस वस्तु को 10% हानि पर बेच दिया, तो इन सौदों में ए ने कितनी रकम कमाई? ए के पास वस्तु थी जिसका मूल्य था 10,000 रुपये, उसने बी को 10% लाभ पे बेच दी। ए ने उस वस्तु को बी को 10% लाभ पे, 10,000 पे 10% लाभ 110/100, 10 से 10, 11 इंटू 1,000 हो जाएगा 11,000। तो ए ने बी को कितने रुपए में बेची? 11,000 रुपए में बेच दी 10% लाभ पर। फिर बी ने वापस ए को उस वस्तु को 10% हानि पर बेच दी, तो बी ने कितने रुपए में खरीदी? ए से 11,000 रुपए में खरीदी, तो वापस बी ने ए को दी कितनी? 10% हानि पर दी, तो 11,000 रुपए में तो उसने खरीदी थी, वापस 10% हानि पर, 10% हानि हो जाएगी 90/100, 20 से 20 कैंसिल, 11 इंटू 9 99, और 9,900 रुपए में वापस बी ने ए को दे दी। तो ए ने इन सौदे में कितनी रकम कमाई? तो पहले ए ने बी को 11,000 रुपए में दी, फिर वापस बी ने ए को 9,900 रुपए में वापस दे दी, तो 11,000 माइनस 9,900, तो ए को लाभ हो जाएगा 1,100 रुपए का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, यदि वह उसे दुगुने मूल्य पर बेचे तो कितना प्रतिशत लाभ होगा? किसी मूल्य पर बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। एक वस्तु मान लो तो उसका क्रय मूल्य कितना है? 100, और उस पर 20% का लाभ होता है। 100 पे 20% का लाभ हो जाएगा 120 रुपए। फिर वह उसे दुगुने मूल्य पर बेचे, वह उसे दुगुने मूल्य पर पहले कितने रुपए में बेचता है? 120 रुपए में बेचे, तभी तो उसको 20% का लाभ होता है। वापस उसे दुगुने मूल्य पर 120 से दुगुना कितना हो जाएगा? 240 रुपए में बेचे, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 100 रुपए में तो उसने खरीदी, वापस 240 रुपए में उसने बेच दी, तो 240 माइनस 100 हो जाएगा 140 रुपए। पूछेगा कि लाभ प्रतिशत हो जाएगा। क्रय मूल्य खरीदी कितनी में? 100 पे 100 और 140, तो उससे कितना लाभ होगा? 140% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे तथा 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। 100 संतरे उसने कितने रुपए में खरीदे? 350 रुपए में खरीदे, फिर 48 रुपए दर्जन की दर से उसने वापस बेच दिए। 100 संतरे उसने 350 रुपए में खरीदे, तो 100 संतरों का 48 रुपए दर्जन के हिसाब से विक्रय मूल्य है, तो 100 एक दर्जन में कितना होता है? 12 इंटू 48 रुपए की दर से उसने बेच दिए। 12 से 4 बार 4 इंटू 100 हो जाएगा 400 रुपये। फिर उसने 350 रुपए में तो उसने खरीदे थे, और 400 रुपए में वापस उसे बेच दी, तो कितना लाभ हुआ? 50 का लाभ हुआ। और किसमें लाभ हुआ? कितने में खरीदे कितने उसने? 350 में, और इंटू 100 प्रतिशत ज्ञात करना, तो इंटू 100, 10 से 10 कैंसिल, 5 से 7 बार 100/7 होता है 14 से 2/7% का उसे लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 संतरे प्रति रुपए की दर से बेचने पर किसी को
20% की हानि होती है तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे संतरों को प्रति रुपए किस दर से बेचना चाहिए। 12 संतरे 1 रुपए की दर से वह बेचता है तो एक संतरे का विक्रय मूल्य हो जाएगा एक संतरे का विक्रय मूल्य हो जाएगा 1/12 रुपए। फिर वह 1 रुपए की दर 12 संतरे प्रति रुपए की दर से बेचने पर उसको 20% की हानि होती है। 20% की हानि तो 80 के बराबर हो जाएगा। 80 के बराबर हो जाएगा 1/12। 1 के बराबर हो जाएगा 1/12 इंटू 1/80। फिर उस पर 20% लाभ प्राप्त करना है। 20% लाभ प्राप्त करता है इंटू 120। 10 से 10 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल तो 1/8। तो उसने 1 रुपए में किस दर से बेचना होगा। 1 रुपए में 8 बेचने होंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परवीन ने कोई वस्तु 13% लाभ पर बेची। यदि इसे 98 रुपए कम में बेचता तो उसे 7% की हानि होती तो उसका क्रय मूल्य क्या है। 13% लाभ पे खरीदी तो 13% लाभ 113। फिर उसने यदि वह 98 रुपए कम में बेचता तो उसे 7% की हानि। तो पे 7% की हानि हो जाएगी 93। यदि 7% की हानि पर बेचता तो उसे 98 रुपए कम मिलते तो 113 और 93 का अंतर कितना हो गया 20%। 20% के बराबर संख्या में कितने 98 तो 1 के बराबर हो जाएगा 98/20 और उसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य कितना माना 100 तो इंटू 100 हो जाएगा। 10 से 10 2 से 5 बार 8 इंटू 5 हो जाएंगे 40। 4 9 इंटू 5 45 और 4 49। 490 रुपए उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 120 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ 90 रुपए में बेचने से प्राप्त लाभ का तिगुना हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। वस्तु को 120 रुपए में बेचने पर वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं x। तो किस वस्तु को 120 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ तो 120 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ हो जाएगा 120 माइनस x। फिर 90 रुपए में बेचने के प्राप्त लाभ का तिगुना है तो क्रय मूल्य 90 क्रय मूल्य कितना माना x तो 90 माइनस x तो इसका तिगुना है। तिगुना तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये बराबर हो जाएंगे। तो उसका क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य कितना माना x 120 माइनस x बराबर 3 इंटू 9 कितना हो जाएंगे 27। 270 माइनस 3x माइनस के 3x माइनस के बराबर के इधर आएंगे तो प्लस के 3x बराबर 270 माइनस 120 माइनस के x में से प्लस से 3x गए तो पीछे बचे 2x बराबर 150 तो x बराबर हो जाएगा 75 रुपए। तो क्रय मूल्य कितना माना x और x का मान कितना है 75 रुपए। तो उसका क्रय मूल्य हो जाएगा 75 रुपए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने अपनी किताब 891 रुपए में बेची और उसे इस प्रकार लागत के 1/10 का मुनाफा हुआ तो उस किताब का लागत मूल्य क्या है। लागत मूल्य क्या है। लागत मूल्य मान लेते हैं x। फिर उसे इस लागत मूल्य का 1/10 मुनाफा हुआ। क्रय मूल्य लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य कितना है x और उसको लाभ कितना हुआ लागत मूल्य का 1/10 तो लाभ हो जाएगा x/10 और लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य ज्यादा होगा तभी तो लाभ होगा। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और लाभ कितना हुआ x/10 और विक्रय मूल्य कितना है 891 रुपए में बेची तो 891 विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कितना माना x
बट्टा 10 एक्स या माइनस के हैं तो बराबर के इधर आएंगे तो प्लस के एक्स बराबर हो जाएगा 891। 10 इंटू एक्स 10 एक्स और एक 11 एक्स बट्टा 10 बराबर 891 तो 11 एक्स बराबर हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा 89 10 बट्टा 11 11 का भाग 8 बार पीछे बचा एक फिर एक बार 810 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 810 रुपये। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 90 रुपए में बेचने पर उसे विक्रय मूल्य के 5वें भाग के बराबर लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। 90 रुपए में बेचने पर उसके विक्रय मूल्य के 5वें भाग के बराबर लाभ होता है तो विक्रय मूल्य कितनी रुपए में विक्रय मूल्य कितना है 90 विक्रय मूल्य के 5वें भाग के बराबर लाभ होता है तो लाभ कितना होता है विक्रय मूल्य कितना है 90 का 5वां भाग के बराबर लाभ होता है तो लाभ कितना 18 रुपए का तो क्रय मूल्य हो जाएगा 90 माइनस 18 क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 72। तो पूछा गया लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत कितने का लाभ हुआ, लाभ कितने का 18 का, किस पे लाभ हुआ क्रय मूल्य कितना है 72। 18 का भाग 4 बार 4 से 100 25 बार तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा 25% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टोकरी 19.50 रुपए में बेचकर दुकानदार को 30% का लाभ होता है तो 40% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचेगा। 19.50 रुपए में बेचकर उसे 30% का लाभ होता है तो 30% का लाभ तो 130 बटा 19.50 के बराबर होगा तो ए के बराबर हो जाएगा 19.50 बटा 130। फिर टोकरी पर 40% का और लाभ प्राप्त करना है तो 40% का लाभ तो 140 पॉइंट हटा 20 एक जीरो से एक जीरो इस एक जीरो से एक जीरो कैंसिल फिर 195 इंटू 14 बट्टा 130 5 से 3 बार 15 पीछे बचे 4 9 बार 5 का भाग 2 बार 10 पीछे बचे 3 6 बार 13 से 2 बार 13 से 3 बार 14 इंटू 3 42 बट्टा 2 बराबर हो जाएगा 21 रुपए तो उसके कितने में बेचेगा उसे 21 रुपए में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुकर 16% के लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 20 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता तो कुकर का क्रय मूल्य क्या है। 16% के लाभ पर बेचा होता 100 में खरीदा फिर उसको 16% लाभ पर बेचा होता तो कितने में बेचता 116। फिर यदि उसे 20 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता 100 पे 20% का लाभ कितना हो गया 120 तो उसे 20 रुपए अधिक पर बेचा होता और 116 और 120 का अंतर कितना हो गया 4 4 के बराबर कितना हो गया 20 तो 1 के बराबर हो जाएगा 20 बट्टा 4 इंटू 100 5 बार 5 इंटू 100 हो जाएगा 500 रुपए तो उसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 500 रुपए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 420 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, यदि इस पर 30% का लाभ प्राप्त करना हो तो इसके विक्रय मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि करनी होगी। 420 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ तो 120 के बराबर हो जाएगा 420 तो 1 के बराबर हो जाएगा 420 बट्टा 120 फिर उस पर 30% का लाभ प्राप्त करना है 30% का लाभ हो जाएगा 130 एक जीरो से एक जीरो कैंसिल 420 इंटू 13 बट्टा
12, 3 से 4 बार, 3 का बार, एक बार पीछे बचा 1, तो 140 इंटू 13/4, 3 बार 12, पीछे बचे 2, 35, 35 इंटू 13 इंटू 5 65, 13 इंटू 3 39, 39 और 1 40 और 455 रुपए। 455 रुपए पूछा गई। इसके विक्रय मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि होगी? तो पहले विक्रय मूल्य कितना था? 420 और अब विक्रय मूल्य कितना है? 455। तो अब उसके विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि होगी? 35 की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वस्तुओं में से आधी वस्तुओं को 20% के लाभ से, शेष को 40% के लाभ से बेचा गया। यदि सभी वस्तुओं को 25% के लाभ पर बेचा गया होता तो लाभ पहले लाभ की तुलना में 100 रुपए कम मिलता। तो प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या है? वस्तुएं कितनी है? 100 में से आधी वस्तु को 20% लाभ में, 100 की आधी वस्तु कितनी है? 50 और 50, आधी वस्तु 20% लाभ पर, 50 में 20% का लाभ 120/100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0, 12 इंटू 5, 60 रुपए में। फिर आधी वस्तु को 40% लाभ, आधी वस्तु 50 पीछे बची, 40% लाभ पर हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, आधी वस्तु बेचेगी 70 रुपए में और आधी वस्तु 60 रुपए में बेचेगा। तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य 60 प्लस 70 बराबर हो जाएगा 130। कुल क्रय मूल्य कितना है? 130 रुपए। फिर सभी वस्तुओं को 25% के लाभ पर बेचा। सभी वस्तु कितनी वस्तु है? 100, इसमें 25% का लाभ 125/100 बराबर हो जाएगा 125 रुपए। सभी वस्तुओं को उसने 125 रुपए लाभ में और उसने 130 रुपए उसका क्रय मूल्य है। तो 125 और 130, इनका अंतर कितना है? 5। और कितने रुपए लाभ की तुलना में कम है? 100 रुपए। 5 के बराबर 100, तो 1 के बराबर 5/100 हो जाएगा 20। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 20 रुपए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है। यदि उस वस्तु को 78 रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। 69 रुपए में बेचा जाए तो उसे 8% की हानि होती है। तो 92 रुपए में, तो यदि उस वस्तु को 78 रुपए में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो 1 के बराबर हो जाएगा 92/69 इंटू 78, 3 से 2 बार, 3 से 23 बार, फिर 3 2 बार पीछे बचा 1, 3 से 6 बार, फिर 92 इंटू 26/4 बार, 6 इंटू 4 24, 4 इंटू 2 8 और 2 10। 100 से 104, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? 4% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना के अनुसार हानि 25% पाई जाती है तो क्रय मूल्य के आधार पर हानि का प्रतिशत होगा। विक्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना के अनुसार, तो विक्रय मूल्य मान लेते हैं 100 और हानि कितनी हुई? उससे हानि कितनी हुई? 25% की हानि हुई। तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य हो जाएगा 125, तभी तो उसे 25% की हानि होगी। तो उससे क्रय मूल्य के आधार पर हानि का प्रतिशत बताओ। क्रय मूल्य के आधार पर हानि का प्रतिशत, तो हानि कितनी हुई? 25 की हानि हुई
और क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 125 इंटू 100, 25 से 5 बार, 5 से 100 20 बार, तो उसे 20%, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को बेचने पर एक आदमी को उसके विक्रय मूल्य का 25% के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत है, उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ है, तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य के 25% के बराबर उसका लाभ है, तो लाभ बराबर हो जाएगा 25%, तो क्रय मूल्य होगा 100 माइनस 25 बराबर 75। पूछे गए उसका लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत, लाभ कितना 25 का, और क्रय किस पे लाभ, क्रय मूल्य खरीदी कितने में खरीदी उसने 75 में, और प्रतिशत में ज्ञात करना इंटू, तो 25 से 3 बार 100/3 हो जाएगा 33 से 1/3% का लाभ होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 15 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य कितनी पुस्तकों, 20 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि प्रतिशत बताओ। तो 15 पुस्तकें खरीदी उसने और 20 पुस्तकों के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर, तो हानि कितने की हुई, 5 की हानि हुई, किस पे हानि हुई 20 पे, इंटू 100, 5 से 4 बार, 4 से 100 25 बार, तो इसे कितने प्रतिशत की हानि होगी, 25% की हानि होगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 60% की कमी कर दी जाए तो क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है, तो आरंभिक लाभ प्रतिशत है। वस्तु के विक्रय मूल्य में 60% की कमी कर दी जाए तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 100, तो क्रय मूल्य में 10% की हानि होती, 10% की क्रय मूल्य में हानि होती, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 90। यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 60% की कमी कर दी जाए तो 60% की विक्रय मूल्य में कमी करने पर उसे 10% की हानि होती है, तो 90 रुपए विक्रय मूल्य तब होगा जब विक्रय मूल्य 60% की कमी की जाती है, तो विक्रय मूल्य x इंटू 90% की हानि तब होगी जब उसके विक्रय मूल्य में 60% की कमी कर दी जाए, तो 60% की कमी तो 40/100 ये किसके बराबर होगा, क्रय मूल्य कितना है 90, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो x बराबर हो जाएगा 900/4, 4 का बाद 2 बार, पीछे बचा 1, 2 बार, फिर 5 बार, तो 225 रुपए, 225 रुपए उसके विक्रय मूल्य, और पहले विक्रय मूल्य कितना था 100, तो लाभ प्रतिशत पूछा, पहले विक्रय मूल्य 100, अब 225 माइनस 100, अब कितना, उससे 125% का लाभ होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया जाए, इस सौदे पर होने वाली हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाती है, तो वस्तु पर होने वाला हानि प्रतिशत है। क्रय मूल्य कितना है 100, तो विक्रय मूल्य x, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया, विक्रय मूल्य पहले x था, दोगुना करने पर 2x हो जाएगा, विक्रय इस सौदे में होने वाली हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है, हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है, तो पहले कितना क्रय मूल्य 100 माइनस x बराबर 2x, विक्रय मूल्य माइनस 2x माइनस 100 प्लस 100 बराबर 2x प्लस x, तो 3x बराबर हो जाएगा 200, तो x बराबर हो जाएगा 200/3, 3 का भाग 6 बार, 2/3%, 100 से 67 2/3% है, तो पीछे बचे 33
1/3%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विक्रेता ने एक साइकिल 10% के लाभ पर बेची। वह साइकिल 10% कम कीमत पर खरीदता और 60 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। तो साइकिल का लागत मूल्य क्या है? एक साइकिल 10% लाभ पर बेची, 100 पे 10% लाभ हो जाएगा, 110 में बेची। यदि वह 10% कम कीमत में खरीदता, 100 पे 10% कम कीमत यानी 90 में खरीदता और 60 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। तो 125/100, 25 से 5 बार, 4 बार, 9 इंटू 400, 50/4 बराबर हो जाएगा 112.5। और इन दोनों का अंतर कितना दिया गया है? अंतर दिया गया है 60 रुपए अधिक में, तो 110, 112.5 माइनस 110 हो गए 2.5 के बराबर 60, तो 1 के बराबर हो जाएगा 60/2.5%। में क्रय मूल्य कितना माना? 100, तो इंटू 100, 0.0 25 से 4 बार 6 इंटू 4 हो जाएगा 2400 रुपए। तो क्रय मूल्य हो जाएगा 2400 रुपए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पर बेचा। यदि उसे 25% कम मूल्य पे खरीदा होता तो 600 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ हुआ होता। तो घोड़े का क्रय मूल्य बताओ। 100 है, 15% लाभ पर बेचता तो 100 पे 15% लाभ, 115 में बेचता। यदि उसे 25% कम मूल्य में खरीदता, 100 पे 25% कम मूल्य, तो वह 75 में खरीदता। यदि 600 रुपए कम में बेचा होता तो 32% का लाभ होता। 600 रुपए कम में बेचा होता 32% का लाभ होता। कितने कम में बेचा होता? 600 रुपए में 32% का, तो 132/100 हो जाएगा। 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 3 से 3 बार पीछे बचा 1, 3 बार, 33 इंटू 3 हो गए 99। तो यहाँ अंतर कितना दिएगा? 600 रुपए और 115 और 99 का अंतर कितना आएगा? 16। 16 के बराबर हो गया 600, 600/16। और क्रय मूल्य ज्ञात करना। क्रय मूल्य कितना मानना? 100, तो इंटू 100, 4 से 4 बार, 25 बार, 25 इंटू 6 कितने हो गए? बट्टा 4, 4 का बाद 3 बार, 7 बार, फिर 5 बार, 37, 50। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी किसी उपभोक्ता को वस्तु 10% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने 10% कम में खरीदा होता तो 2 रुपए कम में बेचा जाता तो 16 से 2/3% का लाभ हुआ था। तो उपभोक्ता का क्रय मूल्य बताओ। 100 में क्रय मूल्य मान लेते हैं 100, 10% लाभ पर बेचता तो कितने में बेचता हुआ? 110 में बेचता। यदि उसने 10% कम में खरीदा होता, 10% कम में खरीदा तो कितने में खरीदा? 90 में खरीदा। तो उसे 2 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 16 से 2/3% का लाभ होता। 16 से 2/16 इंटू 3 48, 48 और 2 50/3% का लाभ होता उसे। तो पहले 90 पे खरीदा, 90 पे, तो 90 इंटू 100 प्लस 50/300, तो 300 और 350/100 इंटू 3, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 3 से 3 बार 35, 3 इंटू 35, 3 इंटू 5 15, फिर 3 इंटू 3 9 और 1 10, 105। तो यहाँ अनुपात में 105 और 110 का अंतर कितना है? 5। 5 के बराबर 2, 2 1 के बराबर हो गया 2/5 इंटू 100, 5 से 20 बार, तो 40 रुपए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।